किसे हैं ये जान लीजिए। सौरमंडल कहते किसको है? मतलब सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग में, मतलब एक अंडाकार मार्ग में क्या होता है तो चक्कर लगाता है। ये सूर्य है, ये मान लीजिए सूर्य है, इसके चारों ओर सभी ग्रह क्या करता है तो एक निश्चित वृत्ताकार पथ में क्या करता है तो चक्कर लगाता है। क्या करता है? चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी यहाँ पर घूम रहा है और उसके बाद बुध यहाँ पर, बृहस्पति यहाँ पर, शुक्र, मतलब इस तरह से क्या करता है सभी ग्रह सूर्य का क्या करता है तो एक चक्कर लगाता है, घूमता है चारों तरफ। ऐसा नहीं पृथ्वी घूमते घूमते उसके रास्ता में आ गया, कभी कभी घूमते घूमते इसके रास्ता में आ गया, ऐसा नहीं। तब क्या करता है सब ही अपने ही जगह पर क्या करता है तो अपने ही जगह पर चारों तरफ घूमता है, अपना भी घूम रहा है, चारों तरफ भी घूम रहा है। जैसे पृथ्वी है अपना, पृथ्वी क्या होता है तो अपना जगह पर भी घूम रहा है और सूर्य के भी चारों तरफ क्या कर रहा है घूम रहा है। अरे बात पकड़। तो ये है हमारा इस सभी का सम्मिलित रूप, जितने भी ग्रह है, उपग्रह है कि नहीं, उल्का पिंड है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह है, उपग्रह है, ये सभी के समूहों को मिलाकर ही हमारा क्या बनता है सौर मंडल। ज्यादा जो मुख्य रोल है वह किसका है तो सूर्य का। किसका रोल है? सूर्य का ही रोल है। सूर्य क्या करता है? सूर्य मतलब जिसको हम लोग छठ में भगवान सूर्य का पूजा कर रहे हैं, है कि नहीं, उसका रोल है। उसका रोल किस लिए है कि उसी से सबको प्रकाश एनर्जी लटके उस पे बैठे। अब वो भी घूमता है। अब कहेगा सर जी घूमता है तो हम लोग का घर कहाँ ढनमना के गिर जाता है? घर नहीं गिरता है, नहीं गिरता है। कहो कारण ये है कि 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है। 24 घंटा में क्या करता है? एक चक्कर। 24 घंटा में जो तुम्हारा दिन और रात हो जाता है वही 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात, वो 24 घंटा में एक चक्कर घूम लेता है। वो भी धीरे धीरे घूमता है, इतना स्पीड से नहीं घूमता है। तुम अब देख रहा है कि अभी सूर्य यहाँ पे था, कुछ देर के बाद यहाँ हो जाएगा। सूर्य अपनी जगह पर मतलब अपनी कक्षा में घूम रहा है, क्या कर रहा है? पृथ्वी ये घूम रहा है। कभी पृथ्वी घूम के उधर चल गया, कभी इधर चल गया, कभी। अब एक बॉल लीजिए, बॉल को क्या कीजिए तो टॉर्च के सामने में रखिएगा, तो बॉल को घुमाइएगा तो कभी बॉल का इधर मतलब बॉल के ऊपर में लाइट पड़ेगा, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, हो गया। इस तरह से क्या हो जाता है तो दिन और रात हमारा होता है। तो ये सूर्य के कारण ही सभी ग्रह पे जाता है और वहां पर रोशनी होता है, लगा चमकने लगा तो हमको यहाँ से दिखने लगा। अरे बात पकड़ में। जैसे मान लीजिए कि हम दूर दराज में कोई एक लालटेन जला देंगे और वहां उससे प्रकाश जो निकलेगा कोई शीशा में पड़ेगा, ठीक है, शीशा में पड़ेगा तो वो चमकेगा और हमको यहाँ से दिखाए हे बात देखे तो भूत जेल रहा हीरा चमक, समझ रहे बात को। तो ये हो जाता है इसके साथ। अरे बात अब यहाँ पर आप जान लीजिए कि आकाश में जो है क्या है तो तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। क्या टिमटिमाते हुए नजर आता है? तारा जो, हाँ अब देखिए तारा क्यों टिमटिमाता है, जरा दिमाग लगाइए। अब यहां से ही दिमाग खुलेगा। इधर देखिए, इधर तारे क्यों टिमटिमाता है कि सूर्य जब उगता नहीं है, वो डूबता कैसे है कि मान लीजिए अभी पृथ्वी यहाँ है, ठीक है, और सूर्य इधर है। मान लीजिए इस क्षेत्र में हम लोग ऊपर में बसे हुए हैं पृथ्वी के, ठीक है, यह क्या हो गया घूमते 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 कभी सूर्य की क्या हो गया परोच हो गया, घूम करके यहाँ गया परोच में हो गया, तो सूर्य का किरण जो आएगा तिरछा करके आएगा। कभी इधर से तो प्रकाश जा रहा है लेकिन हम लोग के पास आ रहा है नहीं जा रहा है, इसलिए इधर इजोत हो जाता है, इधर क्या हो जाता है अंधेरा हो जाता है। अरे बात पकड़ में। तो हम लोग कहते हैं अब क्या हो गया रात हो गया। और जब रात जब हो जाता है, जब इधर प्रकाश पड़ता है तो उधर सूर्य तो उगले रहता है, सूर्य उगले रहता है ना, उधर सख्ते प्रकाश जा रहा है, आकाश में पूरा ऊपर में प्रकाश जाइए रहा है लेकिन हम लोग ऊपर नहीं पड़ता है, उधर पड़ता है। तो सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है और सब ग्रह पर वो क्या होता है तो चमकने लगता है। क्या क्या लगता है? चमकने लगता है, मतलब उस पर प्रकाश पड़ता है वो चमकता है, तब हम लोगों को क्या होने लगता है दिखाई देने लगता है। तब हम कहते हैं देखिए तारा टिमटिमाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर ये चैप्टर है आपका सौर मंडल, मतलब हमारा सौर मंडल। सौर मंडल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो उसको याद करना, जो इंपोर्टेंस है, ठीक है, जो अधिकतर परीक्षा समय क्या हो जाता है तो पूछता है। देखिए तो उसी क्रम में है, सबसे पहले ऊपर में देख लीजिए, उतना ज्यादा बखाना नहीं करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में लेके चलेंगे। देख लीजिए कि सबसे अधिक तेजी गति से तो यह 10 गुना 5 गुना गति से घूम रहा है, तेजी से घूमता है, समझ रहे हैं, बहुत ही तेजी गति से घूमता है। और इस गति से जब तेजी से घूमता है तो वहां दिन रात भी जल्दी जल्दी हो जाता है, समझ बात को। यदि पृथ्वी भी तेजी से घूमना शुरू कर देगा तो क्या होगा, यहाँ भी दिन रात जल्दी जल्दी होगा, मतलब 4 घंटा का दिन होगा 4 घंटा का रात होगा। लेकिन यहाँ पर नहीं है ऐसा, 12 घंटा का दिन होता है 12 घंटा का भी रात होता है, दोनों को बराबर होता है। तो ये बृहस्पति, तो ये पूछता है कि सबसे अधिक तेजी गति से कौन सा ग्रह घूमता है, तो कौन घूमता है? बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति में क्या है तो बृहस्पति जब घूमता है तो उसके चारों ओर एक क्या है तो छल्ला भी है। छल्ला समझते हैं? जैसे मान लीजिए कि छिटकता है ना, चारों तरफ छिटकता है कि नहीं छिटकता, तो वह छिटकता नहीं है, वह छल्ला बना हुआ ही है उसमें, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है तो छटकता है वहां पर, वो छल्ला बनाता है, ठीक है। तो सबसे अधिक तेजी गति से घूमने वाला ग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति। और उसके बाद सबसे कम गति से घूमने वाला ग्रह कौन है? शुक्र। शुक्र पर 6 महीना का दिन होता है, 6 महीना का रात होता है। इतना दिन का रात दिन काम करते करते आदमी क्या हो जाएगा, मर जाता है। वहां पर मतलब काम करने वाला आदमी नहीं है तो मरेगा क्या? वहां पर आदमी रहेगा तो ना मरेगा, आदमी तो नहीं है ना,
तो सबसे अधिक दिन कहाँ पर होता है? शुक्र ग्रह पे, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वह बहुत बच गया लेकिन बारे पे, मतलब धीरे धीरे उसमें दिन रात हो रहा है कि नहीं? तो उसी तरह से यहाँ शुक्र में भी है। शुक्र में क्या हो जाता है? बहुत ही लंबा दिन और लंबा रात होता है। क्यों होगा? क्योंकि वहां पर वो तो बहुत तेजी से गति से घूमता है। समझ रहे बात को? अब धीरे धीरे चला यहाँ से पूर्णिया भी जाने में क्या हो जाएगा? हमको शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा। अरे भाई ड्राइवर साहब तेजी से चलाइए तब ना तेजी से होगा। तो शुक्र पे इस दृष्टि से क्या हो जाता है? सबसे लंबा दिन और रात होता है। क्यों? क्योंकि सबसे कम गति से घूमता है कि नहीं? चलिए ये देखिए, सबसे अधिक परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन है? परिभ्रमण का मतलब है कि अपने जगह पर तेजी तेजी घूम रहा है। वृत्ताकार में तो एक नीचे से घुमा रहा है, उसको बोलते हैं परिभ्रमण। और वह सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला कौन ग्रह है? तो बुध। ठीक है, अब देखिए सांझ और भोर। सांझ और भोर का मतलब, सांझ और भोर जानता है ना? शाम को इवनिंग और मॉर्निंग बोलते हैं, है कि नहीं? मतलब हो गया क्या? और भोर को बोलते हैं मॉर्निंग, है कि नहीं? तो मॉर्निंग का तारा कहा जाने वाला ग्रह कौन है? तो भाई शुक्र है। अब कहिएगा ऐसा क्यों होता है? ये सांझ को और भोर को क्यों चमकता है? देखिए ये होता है क्या कि जब यहाँ पर सूर्य डूबने लगता है तो उधर जो शुक्र है वह क्या होता है? तो चमकता है, वो पथरीला जगह हो जाता है। ठीक है, समझ बात को? अब पथरीला, अब वहां पर जब लाइट पड़ता है तो वह क्या होता है? छटकता है। क्या हो जाता है? वो छटकता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? सांझ और भोर को तुम देखेगा तो हई कोना में, कौन कोना में? ई कोना में छटकते हुए नजर मिलेगा। ललका मिलता है ना? अब भोर को जब देखेगा तो इस कोना में मिलता है ना? अब कहीं तुम अभी यहाँ था, कभी कभी क्या हो जाता है? घूम गया पृथ्वी से टे लेकर के, तो तुमको यहाँ नजर आ रहा है। अरे बात पकड़ में, कभी कभी किसी को जो दिक भ्रमित हो जाता है, क्या कहा जाता है? दिक लग गया। दिक क्यों लग जाता है? क्योंकि उनको याद रहता है कि हम यही है। समझ बात को? दिमाग में रहता है यही है, लेकिन पृथ्वी क्या हो जाता है? उस समय में वो एक चक्कर घुमा लेता है, 2 घंटा 4 घंटा घूम जाता है और उसका दिमाग वहीं पर अटकले है, वही चीज को सोच रहा है, जिसके कारण क्या हो जाता है? वो रास्ता भूल जाता है, भटक जाता है। अब हमको तो दिक लग गया, रास्ते भुला गए, है कि नहीं? अब कहेगा उल्टा शर्ट पहन करके पहनो, अरे भगवान पाथा पागल है, कहीं उल्टा शर्ट पहनने से दिख छूटेगा? छूटेगा दिख? कहीं नहीं छूटेगा। अब मान लीजिए हम गए थे एक बार, क्या कहते हैं, उधर जोगबन्नी, मतलब पूर्णिया से उधर गए थे, ठीक है, घूमने के लिए। अब हमको दिख लग गया, हमको कुछ सुझे नहीं, फुरिए नहीं रहा था, ये कहाँ आ गए भाई, नहीं आ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हमारे साथ में जो था आदमी सब कहा ठीक है बैठे रहिए, आपको समझ में आएगा कुछ देर के बाद, है कि नहीं? आधा घंटा बैठे, उसके बाद समझ में, अच्छा ये यहाँ आ गए, फलना जगह आ गए हैं। तब हम मैप देखना शुरू कर दिया, अच्छा ये यहाँ पर आ गए, यहाँ। तब हमको प्रेजेंट में मतलब बोध हो गया, समझ गए? तब समझ में आया, अच्छा अच्छा यहाँ हो गया। अब उसमें कोई मूर्ख लड़का रहता, कहता सर जी का शर्ट खोल के उल्टा पहनिए इसको, ऐसे हो जाता नहीं होता ऐसे, समझिए। तो ये हो गया सौर मंडल का भोर और सांझ का तारा कहा जाने वाला कौन सा ग्रह है? तो शुक्र है। कौन सा ग्रह है? शुक्र। सांझ और भोर में जो छटकता है कौन सा ग्रह छटकता है? शुक्र ग्रह छटकता है। अब देखिए सौर मंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। चमकीला क्यों भाई? वो तो गर्म होगा तब न चमकीला होगा, वह गर्म भी होगा। देख लो सबसे अधिक गर्म वाला ग्रह कौन है? शुक्र है। और शुक्र सबसे अधिक गर्म होता है, इसलिए वो क्या होता है? अधिक चमकता है। जैसे मान लीजिए कि लोहा को भट्टी में तबइएगा, वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, तो अंधेरा में क्या होगा? चमकेगा, दिखेगा, दूर से भी चमकता है, दिखता है। तो वो क्यों चमकता है? वो क्योंकि गर्म है, और दूर से भी वो क्या होता है? दिखाई देता है, चमकता है। और इसलिए भोर सांझ को भी क्या हो जाता है? दिखाई देता है, चमकता है। अब देखिए सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून। कौन सा ग्रह है? नेपच्यून मतलब वरुण। जैसे हम लोग यहाँ अब ठंडी पड़ने वाली है तो वहां पर सब दिन ठंडे पड़ेगा, बर्फ सब दिन गिरते रहता है, समझ गया? अब देख लीजिए वहां पर जाएगा तो खून जम जाएगा, मर जाएगा वहां पर जाएगा। अब देखिए पृथ्वी का सबसे पड़ोसी ग्रह, पृथ्वी जो है हम जिस पे रह रहे हैं, उस पृथ्वी का जो पड़ोसी ग्रह, उसके बगल का जो दियाद है, बगल का क्या है? तो दियाद नहीं कहा जाए, बगल का पड़ोसी है। पड़ोसी ग्रह कौन सा है? शुक्र और मंगल। कौन सा है? मंगल है और शुक्र है। इसलिए तो वह चमकता है और नजर आ जाता है। आगे बात समझ बढ़िया से। चलो लाल तारा कहा जाने वाला ग्रह कौन है? तो मंगल है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है? तो ये दूसरे प्रकार का मतलब चमकने वाला क्या है? तो तत्व है। जैसे पृथ्वी पर पानी है, पानी के कारण पृथ्वी कैसे दिखाई पड़ता है? नीला। आकाश से देखेगा तो कैसे दिखाई पड़ता है? वह नीला। इसी तरह यहाँ पर क्या है? तो लाल तारा किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को। किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को। अच्छा चलिए पृथ्वी का बहन कहा जाने वाला ग्रह कौन है? तो भाई शुक्र ही बहन कहलाता है, क्योंकि इसका पड़ोसी भी है, छटकता भी है कि नहीं, ज्यादा नजर आता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शुक्र। हमारे साइकिल हाँ है तो मुन्ना दे दिया अंगना में तो जा। अब यहां से समझो तो पृथ्वी का जो बहन कहा जाने वाला ग्रह कौन है? तो शुक्र को बहन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सांझ में भी दिखता है और भोर में भी दिखता है।
हाँ, इसलिए इसको वाहन कहा जा रहा है। अब देखिए सौंदर्य का देव, सौंदर्य मतलब बाप रे, इतना सुंदर पृथ्वी पे नहीं है, हैं? सोझे अप्सरा है। क्या है? अप्सरा। अप्सरा इसलिए क्योंकि वह छटकता है, वह बहुत ही ज्यादा चमकीला है, इसलिए उसको सौंदर्य का देव कहा जाता है। कि कौन ग्रह को? शुक्र को। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल भी है, हैंडसम भी है, समझ बात को? ये हो गया। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है भाई? बृहस्पति। सबसे अधिक भारी ग्रह भी कौन सा है? बृहस्पति। पृथ्वी भी भारी है, पृथ्वी भी क्या है? भारी है, वजन है उसमें भी। अभी कहिएगा पृथ्वी का वजन कैसे नापे? विद्वानों ने नापा है, ठीक है, मतलब वैज्ञानिकों ने क्या किया तो उसको वजन किया है, बताएंगे आगे। जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो वह चंद्रमा है। चंद्रमा जीवाश्म इसलिए क्योंकि वह प्राकृतिक है, प्राकृतिक मतलब नेचुरल है। वह क्या है तो आकाश में अपने आप क्या हो, जैसे पृथ्वी बना वैसे ही वो क्या बना है? बना है। उसको कोई वैज्ञानिक वगैरह सबने नहीं बनाया। और उस चांद को जब देखते हैं रात में, उस पर लगता है कि एक झाड़ी पाती टाइप का कुछ है, गाछी है। वह गाछी नहीं है, वह गाछी नहीं है। तब क्या है सर जी? वह पर्वत है। वह क्या है? पर्वत। पर्वत मतलब पहाड़, जिसको बोलते हैं पहाड़। पहाड़ के जैसा ही क्या है तो एक चोटी है ऊंचा, वो उसका नाम है लिबिट्स पर्वत। उसका क्या नाम है? लिबिट्स पर्वत। और वही लिबिट्स पर्वत जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो वो छटकता है, रात को छटकता है, तब हमको यहाँ से दिखाई पड़ता है, हे बात की चांद पर देखो। अरे बात पकड़ में। अब कहिएगा कि सर जी कभी चांद पूरा रहता है, कभी कटा हुआ, कभी छटा हुआ, ऐसा कैसे हो? समझ बात को? तो वह ऐसा इसलिए कि तभी शुरुआत में ही बताए थे शुरुआत में कि सूर्य जब कभी तिरछा पड़ता है, कभी कम तिरछा, कभी ज्यादा तिरछा, है कि नहीं? इस तरह से पड़ता है तो वह चंद्रमा कभी आधा, कभी कम, कभी ज्यादा दिखाई पड़ता है हम लोगों को पृथ्वी से, इसलिए वह कभी कम कभी ज्यादा दिखाई पड़ता है। अरे बात पकड़ में। आज जिस दिन पूरा चांद पे रोशनी पड़ता है सूरज का, उस दिन पूरा दिखाई पड़ता है। अब इसी में एक कंडीशन और फंस जाता है, कभी पूर्णिमा, कभी चंद्र ग्रहण हो जाता है, कभी सूर्य ग्रहण हो जाता है। अब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी इसी में एक खेला हो जाता है। कैसे? मान लीजिए ये सूर्य इधर है, समझ बात को? सूर्य इधर है, ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है। क्या है भाई? पृथ्वी। ये चंद्रमा इसका एक ग्रह है, समझ बात को? ये चंद्रमा घूम रहा है, ये पृथ्वी भी घूम रहा है, चंद्रमा भी घूम रहा है। कभी कभी घूमते घूमते पृथ्वी का क्या हो गया तो इस कोर में आ गया चंद्रमा। क्या हो गया? चंद्र इधर सूर्य है, ये है, और चंद्रमा आ गया इधर। चंद्रमा इधर जब आ गया तो चंद्रमा पे ये प्रकाश पड़ने लगा। किस चीज का? सूर्य का। सूर्य का प्रकाश किस पे पड़ने लगा? चंद्रमा पर। कब? दिन में भी, रात में भी, कभी पड़ने लगा। और जब दिन में पड़ने लगा तो हम लोग जब यहाँ से देखेंगे किसको? चंद्रमा को, तो देखेंगे हे भाई चांद पे तो धब्बा हो गया, लाल हो गया। अब मान लीजिए कि कोई इधर से प्रकाश देंगे, हम यहाँ से तो अंधेरा दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देगा। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, वो उसको बोलते हैं ग्रह लग गया। हे बात देखो, चंद्रमा को ग्रह लग गया, चंद्रमा में क्या लग गया? ग्रहण लग गया। हे तो इसी को बोलते हैं ग्रहण, और इसमें कोई और झूठो मूठो का बात नहीं है। हाँ, उससे क्या हो जाता है, जब प्रकाश इधर से यहाँ चंद्रमा पे लगता है, टकराता है, तो वह तेजी गति से निकलता है प्रकाश, आरे तिरछे करके। समझ बात को? अब जब उसको तुम देखेगा खुली आंखों से, तो आंखों को क्या कर देगा? वो खराब करने का उसमें मतलब क्या हो जाता है? रोशनी रहता है। जैसे मान लीजिए कोई नब का टॉर्च ला लिया, 5 से लिया, 10 से लिया, और वह एक वागे क्या करेगा? आंख पे पड़ेगा, तो तुम्हारा आंख का रोशनी क्या हो जाएगा? खींच लेगा, झरपड़ा जाएगा, खराब हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण लगे तो क्या होना चाहिए? तो भाई उसके सामने नहीं जाना चाहिए। अब कहिएगा कि कभी कभी सूर्य ग्रहण कैसे लग जाता है? तो सूर्य ग्रहण लगता कैसे नहीं? सूर्य ग्रहण नहीं लगता। कभी कभी क्या हो जाता है कि ये घूमते 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 इधर आ गया, और इसके बीच में क्या चल गया? तो पृथ्वी चल गया। समझ बात को? अब यहां से तो इसका परछाई क्या बनेगा? आना रुक गया, इसलिए क्या हो जाता है? वो सूर्य ग्रहण भी लग गया। समझ बात को? तो इस तरह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लग जाता है प्रकाश को रोक देने के कारण में। अब यहां पर चलिए जानिए, तो ये हो गया सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो हाँ, चंद्रमा पे थे ना, चंद्रमा जीवाश्म के रूप में चंद्रमा हो गया। अब नीला ग्रह कहा जाने वाला ग्रह कौन है? तो अपना ही ग्रह है। कौन सा ग्रह? पृथ्वी। अब कहिएगा सर जी नीला ग्रह क्यों कहा जाता है इसको? तो नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है, समझ लीजिए बात को, क्योंकि यहाँ पर क्या है तो पानी ही पानी है। पृथ्वी पर सबसे अधिक क्या है तो पानी ही पानी है। कहिएगा कितना कितना पानी है? डूब जाएंगे उसमें? अरे डूब नहीं जाएगा, उसमें कितनों करोड़ों करोड़ डूब जाएगा। पृथ्वी पर 71%, कितना प्रतिशत? 71% जौले है। 71% क्या है? जौले है। मतलब इतना बड़ा भाग में खाली क्या है तो पानी ही पानी है। सूखा तब कितना प्रतिशत है? तो इसमें 71 में कितना? 29 बचता है। 29% में ही क्या है तो सूखा है, जिस पर हम लोग अभी घर बनाकर रहते हैं, पेट्रोल चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, हवाई जहाज उड़ाते हैं। वह कितना पर? तो 29% में सूखा है पूरे पृथ्वी पर। कितना प्रतिशत? 29% ही सूखल है। अब बाकी सब जगह क्या है? पानी ही पानी है। एक जरा सा वर्षा हो जाता है तो हम लोगों के यहाँ क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। क्यों? वही कारण है, 71% पानी है पृथ्वी पर। समझ रहे बात को? उसमें 29% है। जरा सा भी पानी थोड़ा सा भी ऊपर से ज्यादा बरस जाएगा तो क्या हो जाता है? यहाँ पर
बाढ़ आ जाती है, पूरा पानी जलमग्न हो जाता है। तो यह हो गया इसका कारण। अब कहिएगा सर जी हो, जब 71% जल है तो पीने के लिए पानी क्यों कहता है, प्रचार सब देते रहता है पानी बचाइए, सेव वाटर। तुम लोग किताब कॉपी में लिखा हुआ मिलेगा सेव वाटर, पानी को बचाइए। ऐसा क्यों मिलता है कहने के लिए? क्योंकि ये जो 71% जल जो है, 71% जल पूरा खारा है। खारा का मतलब उसमें नमकीन बहुत ज्यादा है, पूरा नमक है, उसको पी नहीं सकते हो। समझ बात को? यदि वो पानी तुम सब्जी उब्जी में दे देगा, तुम्हारा सब्जी पूरा क्या हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा, फीका हो जाएगा, पूरा खारा है, ठीक है। तो उसमें जो पीने वाला पानी है मात्र वैज्ञानिकों ने बताया है कि 2.4% ही मात्र हम लोग के पास पीने के लिए पानी बचा हुआ है। मतलब पृथ्वी के अंदर में जो हम लोग ट्यूबवेल का पाइप डाल करके जो पानी निकालते हैं वह भौम जल होता है, और वह भौम जल जो है मात्र कितना है, तो भाई 2.4% ही है। ये भी तो अब घट गया होगा, ये तो बहुत पहले का आंकड़ा है। हाँ, तो अब यहां से ये देख लीजिए 2.4% ही मात्र क्या है, तो पीने की पानी है। बाकी सारा का सारा क्या है, खारा जल है, वो उसको तुम पी नहीं सकता है। समझ रहे बात को? तो अब ये इसलिए इस पृथ्वी को कहा जाता है कौन सा ग्रह, नीला ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो भाई पृथ्वी को। और पृथ्वी को नीला ग्रह किस लिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पानी क्या है, तो सबसे अधिक है। अरे बात पकड़ में? तो ये हो गया। चलिए अगला है, देख लीजिए लेटा हुआ ग्रह कहा जाने वाला ग्रह कौन है। लेटा हुआ मतलब ओ मेरा लेटा डूब गया। लेटा हुआ मतलब पूरे क्या है, तो लेटा हुआ है, तो वह कौन है, तो नाम जान लीजिए यूरेनस। कौन सा ग्रह है, यूरेनस। ये हो गया छोटा सा आपका जानकारी, रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक को।